हेलो मेडिकोच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट यूजी एडवाइस काउंसलिंग के सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट ऑलरेडी आज आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड राउंड में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ही राउंड 2 और राउंड 1 दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे कि दोनों के बीच में कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं नीट यूजी एडवाइस काउंसलिंग के 15% कोटा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा 15% की सीटों के बारे में हम लोग बात करेंगे कौन क्या कट ऑफ रही है उसकी। तो उसमें जनरल कैटेगरी राउंड 2 के अंदर जनरल कैटेगरी की रैंक 20,004 रैंक वाले स्टूडेंट को सीट मिली है जिसके मार्क्स है 602। वही अगर बात करते हैं राउंड 1 की, तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रैंक रही थी वो थी 17,401 और मार्क्स रहे थे 608। यानी अगर सेकेंड राउंड को फर्स्ट राउंड से कंपेयर किया जाए तो जो जनरल कैटेगरी का जो रैंक गैप रहा है वो रहा है 2,603 और मार्क्स का गैप रहा है वो रहा है 6 मार्क्स का गैप रहा है, क्योंकि पिछली बार 608 वाले को सीट मिली थी लास्ट में और इस बार मिली है 602 वाले को। वही अगर बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस में जो इस बार राउंड 2 में जो रैंक रही है वो है 21,553। ठीक है, और मार्क्स रहे हैं 598। वही फर्स्ट राउंड के अंदर जो रैंक रही थी वो थी 18,989 और मार्क्स थे 605। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड से कंपेयर किया जाए तो सेकेंड राउंड के अंदर जो रैंक के बीच में गैप रहा है ईडब्ल्यूएस के अंदर वो रहा है 2,564 और मार्क्स का गैप रहा है, टोटल मार्क्स का गैप रहा है 7 मार्क्स का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ओबीसी कैटेगरी में इस बार सेकेंड राउंड के अंदर जो रैंक की कटऑफ रही है वो रही है 20,369 और मार्क्स आए हैं लास्ट जो 20,369 रैंक है उसके मार्क्स है 601 मार्क्स। वही फर्स्ट राउंड के अंदर हम लोग बात करते हैं तो उस टाइम जो रैंक थी वो थी 18,034 और मार्क्स थे 606। यानी कि हम लोग कंपेयर करें दोनों को कि कितना डिफरेंस रहा है, तो फर्स्ट राउंड के कंपेयर में सेकेंड राउंड में इस बार 2,335 मार्क्स का सॉरी 2,335 रैंक का डिफरेंस रहा है और 5 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। वही हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो सेकेंड राउंड में लास्ट रैंक रही है वो है 1,03,776 और मार्क्स की बात करते हैं तो वो है 475। और अगर वही बात करते हैं हम लोग राउंड 1 की, तो राउंड 1 में एससी कैटेगरी में जो मार्क्स थे वो 492 थे और जो रैंक थी वो थी 89,842। यानी कि हम लोग कंपेयर करें राउंड वन और राउंड 2 को, तो एससी कैटेगरी में जो रैंक का डिफरेंस रहा है वो रहा है 13,934 का और अगर मार्क्स का डिफरेंस किया जाए तो मार्क्स का डिफरेंस रहा है 17 मार्क्स, यानी 17 मार्क्स का डिफरेंस रहा है सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड में कंपेयर में एससी कैटेगरी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी कैटेगरी में जो राउंड 2 में जो कट ऑफ रही है वो रही है 1,31,964। 1,31,964 रैंक वाले को लास्ट कॉलेज मिली है एसटी कैटेगरी में सेकेंड राउंड में, जिसके मार्क्स है 444 यानी 444 मार्क्स वाले स्टूडेंट को एसटी कैटेगरी में राउंड 2 में लास्ट सीट मिली है। वही फर्स्ट राउंड से कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट राउंड में ये रैंक थी 1,23,071 और उसके मार्क्स थे 453। यानी कंपेयर किया जाए राउंड 1 और राउंड 2 को, तो जो रैंक का डिफरेंस रहा है एसटी कैटेगरी में वो रहा है 8,893 और मार्क्स का डिफरेंस रहा है 9 मार्क्स, यानी कि 9 मार्क्स का डिफरेंस रहा है एसटी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड कंपेयर में सेकेंड राउंड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों की कट ऑफ राउंड 1 और राउंड 2 का डिफरेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं एम्स की कट ऑफ के बारे में। एम्स की कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग, तो एम्स में जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक रही है राउंड सेकेंड के अंदर वो रही है 5,947, जिसके मार्क्स थे 643 यानी 643 मार्क्स।
वही हम लोग अगर फर्स्ट राउंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में एम्स की जो लास्ट रैंक रही थी वो थी 4737, जिसके मार्क्स थे 649। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कितने मार्क्स का गैप रहा है, तो वो गैप रहा है 6 मार्क्स का, यानी 649 अभी पहले थे और अभी 643 वाले को मिली है सीट, तो 6 मार्क्स का गैप रहा है और 1210 रैंक का डिफरेंस रहा है। वही बात करते हैं हम लोग अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो सेकेंड राउंड के अंदर एम्स में सेकेंड राउंड के अंदर जिस रैंक पे सीट मिली है वो रैंक है 7792। ठीक है, 7792 रैंक पर सीट मिली है, जिसके मार्क्स है 635। वही फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस में जो रैंक थी वो थी 6407। 6407 वाले रैंक वाले को सीट मिली थी, जिसके मार्क्स थे 641। अगर हम ईडब्ल्यूएस की राउंड 1 और राउंड 2 को कंपेयर करें तो जो रैंक का डिफरेंस रहा है वो रहा है 1385 रैंक। 1385 रैंक का डिफरेंस रहा है ईडब्ल्यूएस के एम्स की फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस रहा है, और मार्क्स का डिफरेंस रहा है 6 मार्क्स का। वही हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में जो राउंड 2 में जो रैंक रही है वो है 6511, जिसके मार्क्स है 640। और राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 में ओबीसी में जो रैंक थी वो थी 5866, जिसके मार्क्स थे 643 यानी 643। अगर हम दोनों को कंपेयर किया जाए राउंड 1 और राउंड 2 में तो ओबीसी में जो रैंक का गैप रहा है वो है 645 यानी 645। और अगर मार्क्स का डिफरेंस करें तो मार्क्स का डिफरेंस रहा है 3 मार्क्स का। वही हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जो रैंक का जो सेकेंड राउंड में जो रैंक रही है वो है 47,710। 47,710 में लास्ट एम्स मिली है, एम्स मिली है एससी कैटेगरी में, और उसके मार्क्स है 552। वही हम लोग फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ये जो रैंक थी एससी कैटेगरी में एम्स के लिए वो थी 44,363, जिसके मार्क्स थे 557। अगर हम लोग राउंड 1 और राउंड 2 कंपेयर करें एससी कैटेगरी के लिए तो जो डिफरेंस रहा है, रैंक का डिफरेंस रहा है वो है 3,347। 3,347 रैंक का डिफरेंस रहा है और 5 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। वही हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में जो राउंड 2 में जो अंतिम कटऑफ रही है रैंक की, वो रैंक रही है 80,052, जिसके मार्क्स है 505। वही हम लोग बात करते हैं राउंड 1 की, तो राउंड 1 के अंदर जो रैंक थी एसटी कैटेगरी के अंदर वो थी 71,858, जिसके मार्क्स थे 516। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो राउंड 1 और राउंड 2 को डिफरेंस करें तो हम लोग पाएंगे कि उसमें रैंक का डिफरेंस है 8,194 और 11 मार्क्स का डिफरेंस रहा है टोटल। कट ऑफ के बारे में बात हो चुकी है, अब हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में। तो आप लोग रिपोर्टिंग करवा सकते हैं 15 नवंबर 2022 से लेके 22 नवंबर 2022 तक आप लोग सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। ध्यान रखना, सेकेंड राउंड के रिपोर्टिंग करवाने के बाद अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, रिपोर्टिंग करवा देते हैं, तो आप अगले किसी भी टाइप के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको जो कॉलेज मिली है वो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं उसके अंदर एडमिशन लेना और आपको लगता है कि कोई और कॉलेज आपको इससे अच्छी नहीं मिलेगी बाद में, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मॉपअप राउंड में या स्टेट राउंड में कोई और अच्छी कॉलेज मिल सकती है तो इस कॉलेज को आप लोग ज्वाइन मत करना। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप अगले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकती है और अच्छी मॉपअप राउंड के अंदर या फिर अपने स्टेट कोटा के राउंड में, तो आपको इस कॉलेज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक बात और, अगर आपने इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया तो और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाती है, ऑलरेडी कट जाएगी।
और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फ्रेश राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वो पॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।